क्या मुझे रोल ओवर करना चाहिए एक्सपायरी के आसपास या नहीं करना चाहिए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर एक डेरिवेटिव पार्टिसिपेंट, चाहे वो फ्यूचर्स में काम करता हो या ऑप्शंस में काम करता हो, जरूर फेस करता है। अगर आप इस तरीके के ट्रेडर हैं जो एफएनओ में काम करते हैं, तो एक्सपायरी के आसपास आप ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछते हैं कि क्या मैं रोल ओवर करूं या नहीं। चलिए, अगर आपने निफ्टी का कोई फ्यूचर खरीद रखा था या कॉल खरीद रखी थी ऑप्शंस मार्केट में, बेसिकली आप अगर बुलिश थे, निफ्टी के अंदर थे, मतलब पिछले महीने आप निफ्टी में बुलिश थे, और अब आ गई है एक्सपायरी का डेट, क्या मान लो आपका आ गया लास्ट का थर्सडे, और आज अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि 3:30 या 3:20 पर ब्रोकर अपने आप ही आपकी इस पोजीशन को एग्जिट कर देगा। अगले दिन आपको ये पोजीशन अपने डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई ही नहीं देगी। तो वो जो ऑटोमेटिकली करेगा, उससे पहले अगर आप कुछ को करना चाहते हो, अब ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा? शुड आई रोल ओवर माई पोजिशन और नॉट, बेस्ड होगा नंबर 1, क्या वो मोमेंटम जो आपने कैच किया था पिछले महीने में निफ्टी में, वो आपको लगता है अब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकता है आगे भी? यानी बुलिश व्यू इंटैक्ट है, लेकिन या तो वो व्यू आ चुका है या तो वो मूव आ चुका है, आप बुलिश हो चुके हो। अगर अगर वो बुलिश व्यू आ गया होगा तो दोस्तों आप जरूर प्रॉफिट पोजीशंस में होंगे, आपके फ्यूचर्स में कुछ ना कुछ मुनाफा दिख रहा होगा। लेकिन अब एक्सपायरी के आसपास आपको लगता है कि अब ये मोमेंटम और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो उस केस में दोस्तों आप करेंगे बुलिश साइड पर रोल ओवर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। याद रखिए, यानी जो आपका प्रीवियस व्यू है एक्सपायरी के पास अगर और स्ट्रांगली उसी साइड में रहता है, तब आप रोल ओवर करने की सोच सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये जो मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ये मैं पर्सनली नहीं सोचूंगी दोस्तों, मैं देखूंगी ओपन इंटरेस्ट डेटा को डेरिवेटिव मार्केट में और अपने आप एसेस करूंगी कि रेस्ट ऑफ द मार्केट क्या सोच रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर चार्ट्स पर इस तरीके के रोल ओवर के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं, तो पूरा बाजार भी वही सब कर रहा है। आप अकेले ही होशियार नहीं है फ्रेंड्स, पूरा मार्केट भी इसी चीज पर नजर लगाए हुए है, वो भी चार्ट्स पढ़ते हैं, और उन्होंने अगले महीने की कॉल साइड में या फ्यूचर्स के मार्केट में ओपन इंटरेस्ट को बढ़ाया हुआ है, बुलिश हुए हैं, पोजीशन तेजी से बन रही है एक्सपायरी के दिन। अब आप समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो चार्ट देखा आपने, अपनी प्रीवियस ट्रेंड को देखा, प्लस आपने ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी देखा, तब आपने फैसला लिया कि मैं लॉन्ग साइड में बुलिश पोजीशन रोल ओवर वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन और रोल ओवर करूं। एक कंडीशन हुई ये। दूसरी कंडीशन, आप बुलिश थे, आप पिछले महीने में बुलिश थे, आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, फ्यूचर खरीदा था या कॉल खरीदा था, लेकिन जो आपको लग रहा था वो हुआ नहीं, ठीक है, आप नेगेटिव हो गए, मार्केट में अब नेगेटिविटी आ गई, ऊपर जाने की जगह पर मार्केट अब नेगेटिव हो गया है, आपको लॉस दिख रहा है अपने कॉल में या फ्यूचर में, और अब आपको करना है फैसला कि क्या मैं बुलिश साइड में बना रहूं, इस पोजीशन को क्लोज करके देख लूं भाई, दिल में जो मेरे दर्द हो गया है कि इस लॉस को देखने के बाद क्या पता अगले महीने ये जो लॉस है मेरा ये रिकवर हो जाए, मैं बुलिश था इस महीने वो मूव नहीं आया, अगले महीने आ जाए। तो जनरल टेंडेंसी ट्रेडर्स की ये बनती है कि भाई ठीक है ना, इस महीने नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले महीने होगा। यानी जो गलती आप इस महीने कर चुके हैं लॉन्ग साइड में रहने की, और उसका इंटेंडेड बेनिफिट आपको नहीं मिला, उसकी आप दुआएं कर रहे हैं कि वो गलती को रिकवर कर देगा मेरा ये रोल ओवर। मैं काम करता हूं ये पोजीशन थर्सडे को क्लोज करके फिर से एक अगले महीने का फ्यूचर खरीद लेता हूं या कॉल खरीद लेता हूं अपने इंटेंडेड स्टॉक पे या इंडेक्स पे, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी होती है। एक स्मार्ट टेंडेंसी ये होती है कि रोल ओवर वाले दिन यानी एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या बन रहा है, रेस्ट ऑफ द मार्केट क्या सोच रहा है। चार्ट्स को पढ़ना, ये बार बार मुझे कहने की जरूरत है ही नहीं कि चार्ट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चार्ट में सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि रोल ओवर का टाइम पर मार्केट रोल ओवर कर रहा है क्या? बिसाइड्स द फैक्ट कि अगर बाजार नीचे जा रहा था
ठीक है, उसके बावजूद भी अगर मार्केट लॉन्ग साइड में पोजीशंस बना रहा है नेक्स्ट मंथ की, तब जाके आप सोच सकते हैं कि मैं भी मार्केट के व्यू के साथ अलाइन कर लूं। अदरवाइज इस केस में द बेस्ट डिसीजन इज टू एग्जिट एंड बुक योर लॉसेस। कोई बात नहीं, आप गलत पड़ गए इस महीने, आप अपने लॉसेस को बुक करिए। इस लॉसेस को ही अगले महीने रोल ओवर करके लॉस को ही ट्रेल करना सही चीज नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग कोई चीज कर रहा है आपका ओपन इंटरेस्ट का मार्केट। फ्रेंड्स, आपने ये देखना है कि क्या ओपन इंटरेस्ट भी बन रहा है उस साइड पे या नहीं। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है दोस्तों रोल ओवर के फैसले को लेने के लिए। तो दोस्तों, मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर आप लॉन्ग थे और आपके फेवर में ट्रेड गया हुआ था, तब आप किस तरीके से अपना रोल ओवर का डिसीजन लेंगे। आप लॉन्ग थे लेकिन आपके फेवर में ट्रेड नहीं गया, तब आप रोल ओवर का डिसीजन कैसे लेंगे, ये आपको अभी तक समझाया है। अब हम बात करते हैं विपरीत। अगर आप शॉर्ट थे, ठीक है, पिछले महीने आप शॉर्ट थे और हाँ, आपका जो व्यू था वो सही पड़ रहा है, आप मुनाफे में हैं, आपका जो फ्यूचर है वो मुनाफे में है, आपकी जो पुट ऑप्शन आपने खरीदी हुई है वो भी आपको मुनाफे में है, आप थर्सडे पे आ गए, अब आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप फिर से ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं कि पूरा मजा बाजार क्या अभी भी बियरिश है मार्केट पे। अगले महीने के जो पोजीशंस बन रही हैं, ओपन इंटरेस्ट जो बन रहा है वो शॉर्ट साइड में बन रहा है, बियरिश टोन को दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अपने पिछले महीने के प्रॉफिट को बुक करके सेम साइड पे ट्रेड लूंगी, फिर से एक नया फ्यूचर खोल दूंगी, एक नया पुट ऑप्शन खरीद लूंगी नेक्स्ट मंथ का। इसको कहते हैं रोल ओवर ऑन द सेम साइड। विपरीत इसके अगर आपका ट्रेड उल्टा पड़ गया, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन ये तो मार्केट है, इसमें तो ये होगा ही। तो मान लीजिए आप बियरिश थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग बियरिश इन द रीसेंट मार्केट, अभी जो पूरा समय निकला है उसमें मार्केट नीचे ना जाके ऊपर जा रहा था, आपका व्यू के विपरीत हो गया। अब आप थर्सडे पे बैठे, आपको ऑलरेडी लॉस दिख रहा है, फिर आप सोच रहे हो इस लॉस को अगले महीने रिकवर कर लूंगा। नहीं, कभी इस तरीके की सोच नहीं रखनी। आप लॉस को बुक करने का दम रखिए, उस समय पे देखिए थर्सडे को कि क्या पुट साइड में पोजीशन बन रही है, क्या मार्केट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सेल साइड में बन रहा है, बियरिश टोन दिखा रहा है। अगर ऐसा नहीं दिखा रहा तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए, अपना लॉस बुक कीजिए। और विपरीत दिशा में अगर ओपन इंटरेस्ट नीचे नहीं अगले अप मूव की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, कॉल साइड में पोजीशंस बन रही हैं मार्केट में अगले महीने के लिए, तो उल्टा काम करके रोल ओवर ना करके फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग साइड में बनाना एक अच्छा डिसीजन होगा एक्सपायरी की के डेट पर। तो फ्रेंड्स, अपने इमोशंस को हम बाहर रखेंगे, चाहे हम मुनाफे में होते हैं तब भी इमोशन हमको तंग करता है, हम नुकसान में होते हैं तब भी हमको इमोशन तंग करता है। मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को खुश, अपने आप को रिवॉर्ड भी करना है अपनी अपनी सफलताओं के लिए। अगर मेरा व्यू सही पड़ा और मुझ में मुनाफे में हूं तो मुझे खुश भी होना है, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश होने से। और हमें सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है, जहां बाजार जा रहा है बस उसके साथ साथ ही आप उस गाड़ी में सवार हो जाइए, तब आपकी गाड़ी लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में चलती रहेगी। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखकर प्रैक्टिकल होके देखिए और प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कंटेंट, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रॉफिट पॉइंट को सब्सक्राइब करके आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आगे के वीडियोस में फिर से मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।